बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 16 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गन। स्टूडेंट, अगर हम इस टॉपिक के नेम को देखें इलेक्ट्रॉन गन तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ शूटिंग हो रही है। मतलब क्योंकि गन क्या करते हैं, हम शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम उससे बुलेट को जो है वो शूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक गन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें उसके साथ क्या है इलेक्ट्रॉन गन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शूट करता है। इसलिए हम इसको फिर क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आ जाएं कि इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ एक्सेलरेटेड एंड फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम। ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है किस चीज का, एक्सेलरेटेड एंड फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम। ये जो है हमारे लिए क्या करता है, फोकस्ड और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो क्या करते हैं, जनरेट कर रहा होता है, उसको जो प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने। तो यहाँ पे आती है हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं और सील्ड एट वेरी लो प्रेशर। हमारे पास क्या होती है, एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज एनोड मींस इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, सील हो चुके होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में पिरामिड से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो है इसमें बहुत कम प्रेशर होता है, एट वेरी लो प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पे हमने थर्मियोनिक एमिशन परफॉर्म करनी होती है। वो थर्मियोनिक एमिशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर आप देखें, उसमें हमने बात की थी कि जब हम जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसमें से अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। तो ये एक हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट है, और यहाँ पे हमने जो है वोल्टेज इसके साथ या वोल्टेज सोर्स जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम इसमें से करंट को फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वही बात की थी, वही बात की है कि व्हेन द फिलामेंट हीटेड द कैथोड बाय 6.3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम इस फिलामेंट को 6.3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो क्या करें, इसको हीट अप कर ले, मींस यहाँ पे हम कितना वोल्टेज अप्लाई करें, 6.3 वोल्ट। इस वोल्टेज सोर्स में कितना वोल्टेज अप्लाई करें, 6.3 वोल्ट। जब हम अप्लाई करते हैं इस फिलामेंट बल्ब टंगस्टन फिलामेंट को, तो यहाँ से फिर क्या हो जाती है, हीट अप हो जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाते हैं, एमिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मींस इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू एमिट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमने यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है, इज इट क्लियर, तो फिर हम क्या करते हैं कि द कैथोड इज कोटेड विद द लेयर ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, एमिट हो, या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो कैथोड है इसको हम कोटेड करते हैं, उसके ऊपर लेयर बना लेते हैं किस चीज की, ये दो हमारे पास एलिमेंट्स है बेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, इसकी जो हम क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं टंगस्टन फिलामेंट को, तो इससे जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, बाकी चीजें मैंने यहाँ पे नहीं ली कि डायरेक्ट डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने बात की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए हैं, इज इट क्लियर। अब होना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो गए, अब ये इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, मींस ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई हुई, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, असल में ये इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, इज इट क्लियर। चूंकि हमें चाहिए वो इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मींस एनर्जी हो। अब वो हम कैसे जो है उसकी मींस अवेलेबिलिटी हम जो है वो यहाँ पे श्योर कर सकते हैं कि कौन से जो है इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी ज्यादा है और किस में जो है वो एनर्जी कम है। तो उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे बनाए हुए होता है, इसको हम नाम देते हैं कंट्रोल ग्रिड। ये जो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रही है कि हमारे पास कंट्रोल ग्रिड,
इस कंट्रोल ग्रिड को हम क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब इसका फायदा क्या है या इसका मकसद क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि यहाँ से एमिट हो रहे हैं, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मत आओ आगे की तरफ, ये इसको नहीं छोड़ेगा, ये कंट्रोल ग्रिड उसको नहीं छोड़ते। किसको नहीं छोड़ते? जो एमिट इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ से फिल्म टंगस्टन फिलामेंट से एमिट हो गए, ये इसको नहीं छोड़ेगा। तो फिर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए हैं, उसमें से सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई से दो बंदे हैं, ठीक है, वो जो है उस आपस में फाइट करते हैं या लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें से वही बंदा जीतता है जिसके पास क्या हो, पावर ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, मींस स्ट्रेंथ, ताकत उसकी ज्यादा हो, तो फिर वही बंदा जीत जाता है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, सही है, दोनों हाथी है, यहाँ पे भी हाथी बैठा हुआ है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये देखो यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज है, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। अब होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर, ये तो इसको ये रिपेल कर रहा है, ये आगे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, ये इसको छोड़ते नहीं है। तो होगा क्या कि इनमें से वही इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो जाएंगे जिसके पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा हो। इज इट क्लियर? जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वो जब आएंगे तो इनकी तरफ से जो अपोजिशन होगी, ये उस अपोजिशन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और यहां से जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हम इसको कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। अगर हम ये नेगेटिवली बायस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव बायस या नेगेटिव वोल्टेज हम इंक्रीज करें, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो इस कंट्रोल ग्रिड में है, इसके पास भी एनर्जी क्या आ जाएगी, ज्यादा, तो इसमें से जो पास होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन बीम फिर हमारे पास आएगा वो ज्यादा इंटेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाए, इसमें से पास हो जाए, तो फिर ये जो नेगेटिविटी नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज हमने इसको दिया या बाइसिंग हमने की हुई है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते, डिक्रीज कर लेते, ताकि इसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पास हो जाए, ताकि हमारे पास जो बीम आ रहा है वो क्या हो, हायर मींस ज्यादा डेंसिटी वाली, या उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए हम इस पॉइंट को या इस पोर्शन को कंट्रोल ग्रिड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या करता है, इस जो इलेक्ट्रॉन बीम आगे की तरफ आ रहा है, ये इसको क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। होपफुली आपको जो है इस कंट्रोल ग्रिड की जो फंक्शन है उसकी समझ आ चुकी होगी कि यहाँ से सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पास होंगे जो क्या करते हैं, जो क्या हो, हमारे पास हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, ये तो हमारे पास कंट्रोल ग्रिड की बात हो गई। अब होगा क्या, कंट्रोल ग्रिड से आगे फिर जो हमारे पास दूसरा पोर्शन है, वो है एक्सेलरेटिंग एनोड। ये क्या चीज है, एक्सेलरेटिंग एनोड, और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ होता है। अब यहाँ पे इसको हम एक्सेलरेटिंग एनोड क्यों कहते हैं? एक्सेलरेटिंग एनोड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो बीम आ रहा है, जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या हमारे पास नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो फिर क्या होंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इनको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट। एक तो ये हाईली पहले से जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, मींस बीम आ रही है, इज इट क्लियर, उधर से ऊपर से ये भी इसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होगी या जो एक्सेलरेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेटिंग एनोड, कि ये जो एनोड हमारे पास लगा हुआ है, ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करे, स्पीड अप करता, कि बहुत स्पीड के साथ जो है आगे की तरफ जाए। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हमारे पास ये एनोड है, एक्सेलरेटिंग एनोड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करके यहाँ पे न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाते? क्वेश्चन है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटिंग एनोड है, तो अब ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में आ जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर ये आगे की तरफ कैसे चले जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपका जो यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सेलरेटिंग एनोड है, इसको मैं इस तरह फ्रंट से बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्सेलरेटिंग एनोड है, ठीक है, ये साइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारे की सारी पॉजिटिवली चार्ज जो है इसके ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है।
ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। अब देखो यहाँ से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आ रही है, इनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। अब आप बताएं ये इलेक्ट्रॉन किस साइड पे जाएगी? अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगी, देखो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये न इस तरफ जाएगी न इस तरफ जाएगी, बल्कि डायरेक्ट ये इसमें से क्या कर लेगा, आगे की तरफ मूव कर लेता है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से उसके ऊपर जो इक्वल जो है वो क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बेंड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर से जो है क्या हो जाता है, पास हो जाता है। पहले तो इसको खींच लेता है अपनी तरफ, इसको एक्सेलरेट कर लेता है, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है तो इसके अंदर से जो है क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो दिस इज द एक्सेलरेटिंग एनोड। कि एक्सेलरेटिंग एनोड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं। इसके बाद जो बीम हमारे पास आगे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम जब ये एक्सेलरेटिंग एनोड से पास हो गई है, अब यहाँ पे हम फिर एक दूसरा एनोड लगाते हैं जिसको हम नाम देते हैं फोकसिंग एनोड। इज इट क्लियर? फोकसिंग एनोड। अब ऑलरेडी ये भी फोकस कर लेते हैं, नैरो कर लेते हैं, एक बीम बना लेते हैं, लेकिन इसको और भी फोकस करने के लिए ताकि जस्ट ये एक ही पॉइंट को हिट करे, ये बीम जो है, जैसे कि हमारे पास लेजर लाइट होती है ना, लेजर लाइट, तो अगर हम एक आम ऑर्डिनरी लाइट जो होता है व्हाइट, इसको अगर हम ऑन करें तो वो जो हमारे पास फोकसिंग लाइट नहीं है, क्योंकि उसकी जो है लाइट जो है वो क्या हो जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लेजर लाइट को देखें तो लेजर लाइट क्या है, फोकसिंग होते हैं, एक बीम आ रहा होता है, तो वहां से लाइट जो इन द फॉर्म ऑफ बीम जा रही होती है वो फोकस होता है, जस्ट एक पॉइंट को हिट कर रहा होता है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन बीम को हमने क्या करना होता है, मींस फोकसिंग करना होता है इसको, एक बीम ताकि ये पास हो जाए इस तरह के, जस्ट एक ही पॉइंट को हिट करे। तो उसके लिए फिर हम क्या बना लेते हैं, फोकसिंग एनोड लगा लेते हैं, इसको भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, कॉन्सेप्ट यही है, तो ये भी इसको एक्सेलरेट भी कर लेते हैं। साथ में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ी बहुत उसमें से जो है वो डिस्पर्स हो चुके हों, अगर थोड़ी बहुत इसमें डिस्पर्शन आ चुकी हुई, तो ये इसको अगेन फिर क्या कर लेता है, फोकस कर लेता है, और ये आगे की तरफ जो है इसमें से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब यहाँ से फोकसिंग एनोड से जब ये पास हो जाता है, अब चूंकि यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है, तो इससे जो निकलने वाली लाइट होती है, या जो इलेक्ट्रॉन में कहता हूँ लाइट, सॉरी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बीम होते हैं, बिल्कुल इंटेंस बीम होते हैं, जस्ट लाइक अ लेजर लाइट। तो यहाँ से इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का नाम देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बीम आगे फिर क्या लगा हुआ होता है, स्क्रीन लगा हुआ होता है, और ये उसकी तरफ या उस पॉइंट को जो है ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट हिट कर लेता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ जाता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, हमारे पास फ्लोरेसेंस स्क्रीन है ना, तो ये क्या हो जाता है, शाइन हो जाता है, स्पार्क कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको डार्क नजर आ जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल आपको जो ये मीन्स लाइट नजर आ जाएगी, रोशनी नजर आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट जो इसने हिट किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गया है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये इसमें से जब ये पास हो जाएगी, यहाँ पे डिफ्रेक्शन जो है रेंज रीजन है, इसमें से जब ये पास हो जाएगी और स्क्रीन के एक पॉइंट को ये क्या कर लेता है, वो हिट कर लेता है, और वही पॉइंट पर क्या हो जाता है, वो मीन्स वहाँ पे लाइट आ जाती है, वो रोशन हो जाता है, और वो पॉइंट जो है हमें नजर आ जाती है। सो ये हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन गन है। कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन इसलिए हम इसको कहते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो फायर किया हुआ है, ठीक है, तो ये फायर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम को, इससे हम इसको इलेक्ट्रॉन गन ही कहते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पे होती है, इसको हम टीवी में इसको यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास टेलीविजन, ये तो टेलीविज़न तो हो गई। सिमिलरली जितने भी जैसे कि तोड़ रहे ऑसिलोस्कोप है, जहाँ पे हमारे पास स्क्रीन लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। जितने भी फॉर एग्जांपल वो मॉनिटर, पहले ज़माने के मॉनिटर जो होते थे बड़े बड़े टीवी, तो उसके पीछे जो है अगर आप देखें उसका बैक जो, इसको अगर आप ओपन कर लें तो उसमें आपको जो इस तरह एक बल्ब सा जो है वो नज़र आ रहा होगा, जैसे कि हमारे पास ये फ्लोरेसेंट लाइट जो होती है ना, उस तरह बिल्कुल एक शीशे में बना हुआ होता है, उस ग्लास में बना हुआ होता है ग्लास का, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी वजह से फिर जो है जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो हमें स्क्रीन पे जो है वो पिक्चर्स वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे होते हैं। तो ये इस वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आ रही होती है और हमारे लिए स्क्रीन को क्या कर लेता है, वो
मीन्स चमकदार बना लेते हैं, वहाँ पे लाइटनिंग आ जाती है और कोई पिक्चर वगैरह हो तो वो हमें नज़र आ जाती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन गन की जो है वो पिक्चर भी नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और इसको जो है हम टेलीविज़न में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में, हमारे पास जो प्रिंट 3D प्रिंटर्स है, तो ये तमाम जो इसके एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गन, किस चीज़ में किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये कैसे काम कर रहा होता है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जो है इलेक्ट्रॉन गन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।